हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण में दूसरे दिन द्विघात समीकरणों के हल के बारे में बात करेंगे। पहले हम कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं और कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है, उसके बारे में हमने समझा था। पहला जो दिन था कल हमारा, जिसमें हमने 4.1 एक्सरसाइज पूरी की थी, जिसके अंतर्गत हमने द्विघात समीकरण बनाई थी और कुछ समीकरणें जो दी गई थी उनमें हमने जांच की थी कि क्या वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो इन द्विघात समीकरणों के हल हैं। हल का मतलब है कि x के वे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वो मान हम कैसे ज्ञात करें, उनकी विधियां करेंगे। सबसे पहले हमने बहुपद चैप्टर किया था सेकंड, जिसके अंदर किसी भी बहुपद के मूल ज्ञात किए थे। कुछ उसी प्रकार से हम यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं। हमने ये किया था कि अगर कोई भी बहुपद है वो रेखिक है तो उसका एक हल प्राप्त होता है, द्विघात है तो उसके दो हल प्राप्त होते हैं, दो मूल प्राप्त होते हैं, त्रिघात है तो उसके तीन मूल प्राप्त होते हैं। अधिक से अधिक तीन होंगे, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से हमारे पास अगर द्विघात समीकरण दे रखी है तो इस द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल प्राप्त हो सकते हैं। अब वो दोनों मूल अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे हम प्रकृति के बारे में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं इन द्विघात समीकरणों का हल है। द्विघात समीकरण का हल मुख्य रूप से हमारे पास द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए ये तीन विधियां हैं, जिनमें सबसे पहले हम करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि। इस पूर्ण वर्ग विधि का ही उपयोग करते हुए एक गणितज्ञ श्रीधर आचार्य, जिन्होंने एक विधि दी थी द्विघात समीकरण को हल करने की, श्रीधराचार्य विधि। ये तीन विधियां हैं जिनका उपयोग करते हुए हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जिनमें से सबसे पहली विधि हम लेके चल रहे हैं आज गुणनखंड विधि। हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे, जैसा कि हम बहुपद चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। कुछ उसी प्रकार से हम इसमें भी एक द्विघात बहुपद दे रखा होगा या द्विघात समीकरण दे रखी होगी, उसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद x का मान ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास समीकरण दे दी जाए x² - 3x + 2 = 0। एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के अंदर हम सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद यानी x² के गुणांक और x का गुणांक जो अचर पद है उन दोनों का गुणा करते हैं, 2x²। इस -3x के इस प्रकार से टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर तो 2x² आ जाए, यानी दो संख्याएं इस प्रकार से निकालेंगे कि उन दोनों का गुणा करने पर तो 2x² बने और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर -3x बने। मिडिल टर्म मध्य पद के हम टुकड़े करते हैं इस प्रकार से। हमें पता है कि -2x और -x जो है अगर जोड़ दिया जाए तो -3x बन जाता है। -2x और -x को गुणा कर दें तो ये हमारे पास 2x² बन जाता है। अतः इसके गुणनखंड हो जाएंगे x² - 2x -x + 2 = 0। इन दोनों में से कॉमन x - 2, इन दोनों में से कॉमन -1 x - 2 = 0। x - 2 पूरे में से कॉमन है, x - 1 = 0। इसमें दो मान निकालेंगे, एक तो x - 2 = 0 रखेंगे और एक x - 1 = 0। अगर x - 2 = 0 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा और x - 1 = 0 रखेंगे तो x का मान 1 आता है, जो कि इस दी गई द्विघात समीकरण का हल है। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के हल या मूल, इनको मूल भी कह सकते हैं, ये द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। इस पर आधारित हमारी एक्सरसाइज रहेगी 4.2, जिसमें हम द्विघात समीकरण दी होगी या बनाएंगे और उसके मूलों को ज्ञात करेंगे।
पहले सवाल में हमें समीकरण दे रखी है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और 2x स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। दूसरा भाग है, हम पहले भाग को हल करते हैं। कुछ उसी प्रकार से गुणनखंड करने हैं हमें। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला भाग जो हमारे पास बनता है, इन दोनों का गुणा माइनस 10 गुणा एक्स स्क्र माइनस 10x²। इस माइनस 3x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो हमारे पास माइनस 3x वापस बन जाए, गुणा करने पर माइनस के 10x² बन जाए। तो सबसे पहले तो 5 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, तो एक तो माइनस 5x प्लस 2x लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस 5x और प्लस 2x का गुणा करते हैं तो माइनस 5x का प्लस 2x से गुणा करने पर ये बन जाएगा माइनस का 10x²। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं या हल कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट या गुणनखंड करेंगे। माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 कॉमन लिया जाएगा, इधर x प्लस 2 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0 रखने पर x का मान 5 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर x का मान माइनस 2 आ जाएगा, जो कि इस समीकरण के हल हैं या इस समीकरण के दो मूल हैं। कुछ इसी प्रकार से इसको करेंगे हम। वही 2x² का माइनस 6 से गुणा करने पर माइनस के 12x² बनते हैं। इस x के प्लस x के इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर तो प्लस x बन जाए, गुणा करने पर माइनस 12 बन जाए। हमें पता है 4 और 3, 4 तिये 12, 4 में से 3 घटाएं 1 बचता है, तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं प्लस के 4x और माइनस के 3x, क्योंकि 4x का अगर माइनस 3x से गुणा किया जाए तो ये माइनस के 12x² बनाता है। हल करते हैं, हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन 2x आ रहा है, x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर x प्लस 2 को 0 लेके चलते हैं तो x का मान आ जाएगा माइनस 2, और अगर 2x माइनस 3 को 0 लेके चलते हैं तो 2x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। तो इस दी गई समीकरण के दो हल x बराबर माइनस 2 और x बराबर 3/2 हैं। अगला पार्ट, तीसरा और चौथा। तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं इस पद का और इस पद का गुणा। √2x² का गुणा 5√2 से करेंगे। √2 का √2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10x²। इस 7x के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 10x² आ जाए, जोड़ने पर वापस 7x आ जाए। तो 5 और 2 बन सकते हैं इसके टुकड़े, क्योंकि 5 और 2 जोड़ने पर 7x बनता है, और 5x को 2x से गुणा करके देखें तो 5x गुणा 2x बराबर बनता है हमारे पास 10x²। इसके बराबर आ जाता है। अतः हम √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0 लिखेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, √2x प्लस 5 रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, √2 कॉमन आएगा, √2x प्लस 5 रहेगा बराबर 0। इन दोनों में से फिर कॉमन आ रहा है √2x प्लस 5, और यहाँ बच जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। अगर √2x प्लस 5 बराबर 0 लेके चलते हैं तो √2x का मान -5 आ जाएगा, x का मान -5/√2। और अगर x प्लस √2 बराबर 0 लेके चलते हैं तो x का मान -√2 आ जाएगा। ये हमारे पास दी गई समीकरण के दो हल हैं। कुछ इसी प्रकार से इसको हल करेंगे।
इसको हल करने से पहले, क्योंकि ये एक भिन्न रूप में हमें संख्यात्मक मान दे रखा है, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने का मतलब है कि पहले 8 लघुत्तम लेके या 8 से समीकरण को गुणा कर देते हैं, ताकि ये समीकरण जो है वो भिन्न रूप से हटकर हमारे पास सीधी कोई समीकरण रूप बन जाए, सरल समीकरण रूप में परिवर्तित हो जाए। तो 8 से गुणा करने पर यह बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड करेंगे तो वापस वही पहले और अंतिम पद, यानी 16x² का 1 से गुणा करेंगे 16x² माइनस 8x के ऐसे टुकड़े कि जोड़ने पर तो माइनस 8x बने, लेकिन गुणा करने पर वापस 16x² बन जाए। 4x और 4x ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि 4 का 4 से गुणा करने पर 16x² बनता है और 4 में 4 जोड़ने पर वापस माइनस 8x आ सकता है। अतः हम इसको लिखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 फिर कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। 4x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। कुछ इसी प्रकार से अगर इसमें भी 4x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1/4, अर्थात दो जो हैं मूल प्राप्त हो रहे हैं, दोनों समान मूल हैं, दोनों बराबर मूल प्राप्त होते हैं। सवाल नंबर 1 का 5वां भाग आप खुद हल करके देखेंगे। x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल जो है वो इसमें उदाहरण नंबर 1 दे रखा है। उस उदाहरण नंबर 1 के हल प्राप्त करने हैं, जैसा कि हमने सवाल पहला किया उसी प्रकार के सवाल हैं उसमें, और आपको उन द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करते हुए गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। वो भी आप खुद कोशिश करके देखें इसमें सवाल हल करने की। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर हमारे पास 27 आ जाए और गुणनफल हमें 182 हो, यानी उन दोनों का गुणा करने पर 182 आए। ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना एक संख्या, हम एक संख्या मान के चलते हैं x, दूसरी संख्या हमें उसने ये कहा है कि दोनों का योग 27 होना चाहिए। अगर दोनों का योग 27 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को 27 में से घटाकर लिख देंगे, यानी 27 माइनस x। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा कभी भी मान दे दिया जाए कि दो संख्याएं हों जिनका योग 27 दे रखा हो, तो एक संख्या को अगर x मान के चलोगे, दूसरा 27 माइनस x। अगर दो संख्याओं का योग 15 दे रखा है तो एक को x मानोगे, दूसरा 15 माइनस x। यानी दूसरी संख्या हमेशा, जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो तो एक संख्या को मान के चलते हैं और दूसरी संख्या को उस योग में से घटाकर लिख देते हैं, तो वह दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। प्रश्नानुसार गुणनफल दे रखा है इन दोनों संख्याओं का। अब गुणनफल हमारे पास है 182। इसका मतलब x और 27 माइनस x का गुणा करने पर 182 आएगा। हल करते हैं। 27x माइनस x² बराबर 182। एक तरफ ले जाते हैं सभी मानों को, माइनस x² उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 27x प्लस का है वो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। गुणनखंड करने हैं, कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पर वापस के माइनस के 27x बन जाएं। अब ऐसे गुणनखंड हमें सोचने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट इसमें नहीं लिख सकते। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 182 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 पर जाएगा 9, 1, 7 पर जा रहा है 13, 13 पर जाएगा 1। अब अगर हम देखें तो 7 दूनी 14, 14 और 13 जोड़ें 27, 27 बन रहे।
यानी 27x के दो टुकड़े 13 और 14 हो सकते हैं। गुणा करने पर तो इनका 182 आ जाएगा और जोड़ने पर वापस 27 बन जाएगा। तो इसके गुणनखंड कुछ इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि 13 और 14 दो गुणनखंड है 182 के, 13 गुणा 14। अगर हम 182 को 13 गुणा 14 लिखते हैं, 13 कॉमन लेंगे तो 14 बच जाएगा। x माइनस 14 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अगर x माइनस 14 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान 14 आ जाएगा, और अगर x माइनस 13 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान 13 आ जाएगा। अतः दो संख्याएं आ गई हमारे पास, एक 13 होगी और दूसरी 14। अतः दो संख्याएं जिसमें से एक तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 13 और दूसरी 14 है। इस प्रकार से हम दी गई समीकरण को, दी गई समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करते हुए हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि कल भी हमने किया था, जब भी दो धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की जाएगी तो माना दो क्रमागत पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ही लेके चल रहे हैं हम, एक x मान के चलेंगे और दूसरा x प्लस 1। हमें दिया है इनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग का मतलब x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 365 की। हल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास उत्तर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। a की जगह x और b की जगह 1 दिया हुआ है, तो x² प्लस, इसमें अगर सूत्र लगाएं तो x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। और हल करें तो x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1 यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, ये प्लस का 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। x² और x² सहजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे, 2x² हो जाएंगे प्लस 2x हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस का 364 बराबर 0। 2 से भाग देंगे, क्योंकि पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देने पर, अगर किसी मान से पूरी समीकरण में भाग जाता है तो उस मान से हम भाग दे देते हैं ताकि वो सरल रूप में या थोड़ा और आसान रूप में परिवर्तित हो जाए। भाग देने पर ये बन जाएगा x², क्योंकि 2 का भाग देने पर 2 कट जाएगा, इसमें 2 का भाग देने पर 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 का भाग देने पर 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब हमें इस x के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर माइनस 182 x² बने और जोड़ने पर वापस 1 आए। इसको हल करने के लिए हम जो ये पहले और अंतिम पद का जो गुणनफल होता है 182, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पर जाएगा 2 8, ये अभी किया था वही है, 2 में 18, 2 एकम 2, फिर 7 पर जाएगा 13, फिर 13 पर जाएगा 1, इन दोनों का गुणा 14 आता है, 14 में से 13 घटा देंगे तो x आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके भी वही गुणनखंड हो रहे हैं जो पिछले सवाल में किए थे, प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। एक x का मान आ जाएगा -14, एक x का मान आ जाएगा 13। -14 ले नहीं सकते क्योंकि धनात्मक पूर्णांक पूछा था, इसलिए एक x का मान 13 लेके चलेंगे। अतः दो धनात्मक पूर्णांक, एक तो 13 हो जाएगा, दूसरा 13 में 1 जोड़ने पर 14 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें हमें ये दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज है।
इस समकोण त्रिभुज का विकर्ण, कर्ण कह दें चाहे विकर्ण, कर्ण कहेंगे इसमें। कर्ण 90 डिग्री के सामने की ये सबसे लंबी भुजा होती है जो 13 सेंटीमीटर है। इसमें एक आधार होता है और एक ऊंचाई होती है। उसने ये कहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी ये जो मान है वो इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो हमें ये दोनों जो भुजाएं रह गई वो ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो दोनों भुजाएं निकालनी है उसके लिए, क्योंकि हमें आधार से ऊंचाई में संबंध दे रखा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंचाई है, तो माना त्रिभुज का आधार, हम आधार को मान के चलते हैं x है। त्रिभुज की ऊंचाई, क्योंकि प्रश्न में दी हुई है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी ये x सेंटीमीटर है तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। हमें समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय, जो अब बोधायन प्रमेय भी कहलाती है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी इसके बारे में। पाइथागोरस प्रमेय कह दो चाहे बोधायन, क्योंकि बहुत पहले एक मैथमेटिशियन बोधायन, जिसने अपने भारतीय गणितज्ञ थे जिसने ये थ्योरम दे दी थी अपने ग्रंथों में, लेकिन उसका सत्यापन नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका नाम नहीं आता। पाइथागोरस उसको सत्यापित कर पाया था, जिसके कारण पाइथागोरस का नाम आता है। लेकिन अभी इसका नाम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो होता है समकोण त्रिभुज में ये लागू होता है, वो हमेशा आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, ऊंचाई को लंब भी कहते हैं तो ऊंचाई का स्क्वायर कह दो चाहे लंब स्क्वायर कह दो, के बराबर होता है। हमें इसमें आधार हमने मान के चल रहे थे x है तो x का स्क्वायर, ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 के स्क्वायर के बराबर है। इसमें सूत्र लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। a की जगह x आ गया, b की जगह 7 आ गया, हल करेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 7 प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। और हल करते हैं, ये समीकरण बदल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के 14x और 49 माइनस 169 करेंगे तो माइनस के 120 बराबर 0। और हल करते हैं, 2 का भाग जा रहा है पूरी समीकरण में, 2 का भाग देने पर, अगर 2 का भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 7x के ऐसे टुकड़े गुणा करने पर 60 आए, जोड़ने पर वापस 7 आ जाएं। अगर ऐसे टुकड़े करते हैं तो 12 5 60 होते हैं, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचते हैं, 12 को 5 से गुणा करें तो 60 बनते हैं। अतः इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। 1x प्लस 5 आ जाएगा, 1x माइनस 12 बराबर 0। 1x का मान -5 और 1x का मान 12। -5 हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी दूरी जो होती है या लंबाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः इसमें x का जो मान आएगा वो 12 लिया जाएगा। अगर x का मान 12 लेते हैं तो आधार जो है त्रिभुज का वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर बन जाएगा, और ऊंचाई जो है वो हमारे पास 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर बन जाएगी। अतः अन्य दो भुजाएं समकोण त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इस समीकरण को हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, वो हम नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।